समंदर के बीचों बीच जब एक पुराना लोहे का ताबूत क्रेन से बाहर निकाला गया, किसी को पता नहीं था कि उसमें से क्या निकलेगा। जहाज के लोगों ने जब वो ताबूत खोला, ताबूत में थी एक जिंदा औरत जो 500 सालों से उसी ताबूत में कैद थी। तो औरत को कोई मार नहीं सकता था क्योंकि वो अमर थी। तो क्या हाल भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि सभी मजे में होंगे। आप सबका स्वागत है सिनेवुड रिकैप्स हिंदी चैनल पर। तो आज हम रिकैप करने जा रहे हैं द ओल्ड गार्ड 2 की कहानी को। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। हमारे मूवी की मेन लीड है एंडी, जिसने अपनी अमरता की शक्तियां 6 महीने पहले ही खो दी है। एंडी की एक टीम है जिसमें सारे लोग अमर हैं। हम देखते हैं क्रोएशिया में सभी लोग एक हथियारों के सौदागर को रोकने निकले हैं। टीम हथियार डीलर के घर पे नजर रखती है और सही मौका तलाशती है। जब एक गार्ड पेड़ के पास एक नंबर करने जाता है तो एंडी और उसका एक CIA एजेंट जेम्स उसे बेहोश कर देते हैं। निक्की और जोई चुपचाप बगीचे की ओर जाते हैं और वहाँ 2 गार्ड के साथ भिड़ जाते हैं। एक गार्ड चाकू से जोई का एक अंगूठा काट देता है, पर जोई पलटकर उसे मार देता है और फिर अपना कटा हुआ अंगूठा उठाकर दोबारा हाथ पर लगा देता है। अगले ही पल वो घाव अपने आप ठीक हो जाता है। इसके बाद दोनों हवा में फायरिंग करके 2 गाड़ियां चुरा लेते हैं ताकि घर के अंदर के गार्ड्स उनका पीछा करें। जैसे ही गार्ड्स बाइक लेकर बाहर निकलते हैं, एंडी और जेम्स के लिए दरवाजा खुला हो जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसते हैं और गार्ड्स गोलीबारी शुरू करते हैं, एंडी और जेम्स छुप जाते हैं। एंडी दीवार पर टंगी हुई तलवार निकालती है और सिर्फ कुछ ही सेकंडों में सारे गार्ड्स को काट गिराती है। फिर वो दूसरे दरवाजे से अगले कमरे में जाती है और पीछे से आकर बाकी सभी गार्ड को खत्म कर देती है। उधर नदी के रास्ते से नाइल जहाज में आती है और घर के पीछे वाले हिस्से में मौजूद दुश्मनों पर गोली चलाती है। जहाज सीढ़ियों से टकराती है और नाइल कूदकर पैदल ही दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ती है। एक गोली उसके गले में लगती है, लेकिन उसका जख्म कुछ ही सेकंडों में भर जाता है। घर के अंदर एंडी और जेम्स अभी भी लड़ रहे होते हैं क्योंकि दुश्मनों का आना लगातार चालू है। तभी वहाँ पर नाइल आकर आखिरी गार्ड को भी खत्म कर देती है। उधर निक्की और जो के पीछे गार्ड्स पड़े हुए होते हैं। जब दोनों गाड़ियां पास आती है, निक्की खिड़की से निकलकर जोई के पास जाने लगता है, लेकिन एक दुश्मन गाड़ी टकरा जाती है और जोई की टांग टूट जाती है। लेकिन टक्कर में वो गाड़ी नीचे गिर जाती है और क्रैश हो जाती है। निक्की की टांग जल्दी ठीक हो गई और वो बाइक वालों को लात मारकर वहां से हटाता है और गाड़ी में चढ़ जाता है। वो वापस लौटने ही वाले होते हैं कि एक नई दुश्मन गाड़ी सामने आ जाती है। दोनों गाड़ी आपस में टकरा जाती है और हमारे हीरो समंदर में गिर जाते हैं। अब उन्हें तैरकर किनारे पर आना पड़ता है। घर के अंदर एंडी, जेम्स और नाइल ऊपर जाते हैं। सभी गार्ड्स को मारते हुए हथियार डीलर तक पहुंचते हैं और उसे भी बालकनी से नीचे गिरा देते हैं। निकलने से पहले नाइल उसकी कलेक्शन में से एक भाला भी उठा लेता है। शाम में जेम्स के पास CIA से एक दोस्त का कॉल आता है। वो बताता है कि जिसको उन्होंने मारा था वो असली डीलर नहीं था, वो बस एक मोहरा था। उसे एक CCTV फुटेज भेजी जाती है जिसमें असली टारगेट डिस्कॉर्ड नाम की एक औरत होती है। नाइल उसे देखकर पहचान लेती है। उसे अपने सपनों में भी वही औरत दिखती है जो कि लाइब्रेरी में एक आदमी को मारकर उसकी किताबें चुरा रही थी। अगले दिन पेरिस में बुकर अपने अपार्टमेंट में वापस आता है। वो एंडी के द्वारा टीम से निकाले जाने के बाद लगातार शराब पी रहा है। जैसे ही वो देखता है कि उसका दरवाजा खुला है, वो तुरंत पिस्टल निकालता है, लेकिन अंदर उसका इंतजार कर रही थी क्वीन। वो अपने एक आदमी की मदद से उसे किडनैप कर लेती है। बुकर को एक बीच हाउस ले जाया जाता है जहाँ पर क्वीन बताती है कि उसे ढूंढना आसान था क्योंकि वो शराबी बन गया है। वो उसे बार बार एंडी के बारे में पूछती है, लेकिन बुकर कसम खाता है कि उसे कुछ नहीं पता। क्वीन अभी गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि एंडी भी उसी की तरह फंसी हुई है, लेकिन असल में वो तो पूरी तरह आजाद है और अपनी जिंदगी मजे से जी रही है। अगले सीन में हम देखते हैं फ्रांस। जोई निक्की से कहता है कि उसे थोड़ी देर अकेले रहना है। निक्की भले ही दिखावे मान जाती है, लेकिन उसे पता होता है कि जोई कुछ तो छुपा रहा है। वो नाइल को साथ ले जाकर जोई का पीछा करते हैं और शहर के बीचों बीच उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि जोई चोरी छुपे बुकर को ग्रोसरी दे रहा था ताकि वो उसकी थोड़ी सी मदद कर सके। निक्की और जोई में बहस हो जाती है क्योंकि निक्की अभी तक बुकर को धोखेबाजी के लिए माफ नहीं कर पाया है। तभी नाइल उन्हें रोकती है जो अभी अभी बुकर के अपार्टमेंट से लौटी है। वहाँ उसे बुकर तो नहीं मिला, लेकिन दीवार पर और फर्श पर खून के निशान मिले। वहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एंडी और जेम्स कोरिया में एक पुराने अमर इंसान तुमाऊ के पास आते हैं जिसने सालों पहले उनकी टीम का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। एंडी को लगता है कि तुवाऊ ही नाइल के सपनों वाला इंसान है। वो उन्हें अपने अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ उसने सारे अमर लोगों की कहानियां किताबों में संभाल कर रखी है। कुछ किताबें गायब है और इससे साबित होता है कि नाइल जो देख रही थी वो कोई सपना नहीं, हकीकत है। तुवाऊ बताता है कि ये किताबें डिस्कॉर्ड ने चुराई है, जो कि सबसे पहली अमर इंसान थी। तुवाऊ और डिस्कॉर्ड कभी दोस्त हुआ करते थे। उन्होंने 500 साल पहले एंडी और क्वीन को धर्म के नाम पर गिरफ्तार होते देखा था। तुवाऊ ने बहुत कोशिश की कि वो उन्हें बचा सके, लेकिन डिस्कॉर्ड ने मदद करने से इनकार कर दिया और चली गई। तुवाऊ सिर्फ एंडी को बचा सका, क्वीन को नहीं, क्योंकि उसे तब तक समंदर में फेंका जा चुका था। डिस्कॉर्ड ने तब से खुद को इस दुनिया में छुपा लिया और धीरे धीरे इतना पैसा और ताकत इकट्ठा कर ली कि
कि इंसानों की क्रूरता से खुद को बचा सके। यही वजह है कि वो आज हथियार डीलरों के साथ काम कर रही है। तुवाऊ को नहीं पता है कि वो अब वापस क्यों आई है, लेकिन वो जरूर जानता है कि उसने टीम के इतिहास वाली किताबें चुरा ली है। एंडी मानती है कि उसने अपनी अमरता खो दी है और उससे डर है कि डिस्कॉर्ड को ये बात पता न चले। कुछ घंटों बाद सभी लोग सेफ हाउस में लौट जाते हैं। तुवाऊ टीम के बाकी सदस्यों से मिलता है और सब मिलकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसी समय उन्हें बुकर का कॉल आता है, जो कि एंडी से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। निक्की और जो उसे उठाकर सेफ हाउस लाते हैं, जहाँ किसी को भी उसे देखकर खुशी नहीं होती। बुकर एंडी को बताता है कि क्वीन बाहर आ चुकी है और वो उसे एक चिट्ठी देता है जो खुद क्वीन ने लिखी है। उस चिट्ठी में क्वीन ने एंडी को अपने पुराने खास जगह पर मिलने के लिए कहा है। एंडी तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ती है और नाइल भी उसके साथ चलने के लिए जिद करती है ताकि एक बैकअप रह सके। घर में बुकर सबके साथ अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन निक्की उसे ताना मारती है कि उन्हें अब भी उस पर भरोसा नहीं। रास्ते में एंडी को वो दिन याद आता है जब उसने क्वीन को खो दिया था। वो जगह जल रही थी और वो इतने गुस्से में थी कि वो किसी को मार भी सकती थी। उसे सिर्फ क्वीन की याद ने रोका था। वो एक गैस स्टेशन के बाथरूम में रुकती है। वहाँ एंडी कबूल करती है कि उसे डर लग रहा है कि शायद क्वीन अब उसे पसंद ना करे। नाइल को चिंता होती है क्योंकि उसने पहले कभी एंडी को डरते हुए नहीं देखा। अगले दिन इटली में एंडी क्वीन से मिलती है, जबकि नाइल दूर से उन्हें देखती है। एंडी माफी मांगती है कि वो क्वीन को बचा नहीं पाई और बताती है कि उसने उसे ढूंढा था, लेकिन इतने बड़े समंदर में उसे ढूंढ नहीं पाई। जब एंडी क्वीन को वापस टीम में शामिल होने के लिए कहती है, क्वीन मना कर देती है। क्वीन कहती है कि अब वो इंसानों के लिए लड़ना नहीं चाहती क्योंकि इंसान उसे अब इतना दर्द दे चुके हैं। ये बात बोलकर क्वीन वहाँ से चली जाती है। एंडी उसका पीछा करती है और नाइल को उसके पीछे रुकने के लिए कहती है। इसी समय नाइल देखती है कि डिस्कॉर्ड एक बिल्डिंग से बाहर निकल रही है। एंडी क्वीन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन पलटकर हमला कर देती है। एंडी लड़ना नहीं चाहती, लेकिन क्वीन एक खतरनाक फाइट शुरू कर देती है। दोनों की एक खतरनाक लड़ाई होती है और दोनों आसपास की चीजों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को मारने लगती है। तभी नाइल बीच में आकर बताती है कि डिस्कॉर्ड उनके पीछे लगी है। डिस्कॉर्ड सिर्फ मुस्कुराती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर नाइल उसका पीछा करने लगती है। क्वीन अचानक से नाइल का नाम लेती है और एंडी को तो समझ आता है कि शायद क्वीन को डिस्कॉर्ड ने ही बचाया था। इसका मतलब है कि क्वीन और डिस्कॉर्ड साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एंडी और क्वीन फिर से लड़ने लगती है और इस बार क्वीन एंडी का वो नेकलेस छीन लेती है जो उसने उसे सालों पहले गिफ्ट की थी। फिर क्वीन भागने लगती है। एंडी उसका पीछा करती है, लेकिन भीड़ में वो उसे खो देती है। इसी दौरान नाइल एक चर्च में जाती है जहाँ उसे डिस्कॉर्ड मिलती है। डिस्कॉर्ड कहती है कि वो उस समय भी मौजूद थी जब जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था। वो एंडी और उनकी टीम को इंसानों की मदद करने के लिए ताना मारती है क्योंकि इंसानों ने हमेशा उनके जैसे लोगों के साथ बुरा ही किया है। डिस्कॉर्ड ये भी कहती है कि उसका और नाइल का एक खास कनेक्शन है। दोनों की बाहों पर एक जैसा बर्थमार्क था। उसका कहना है कि नाइल आखिरी अमर होगी, लेकिन उसके आगे वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। टीम वापस सेफ हाउस लौटती है और सब आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या करना है। एंडी अकेले में बैठकर उस दिन को याद करती है जब क्वीन ने उसे वो नेकलेस दिया था और उसका गम मनाती है। तो वो बुकर से पूछता है कि क्या कभी एंडी ने नाइल को चोट पहुंचाई है। बुकर बताता है कि जब वो पहली बार मिले थे तब उन दोनों में लड़ाई हुई थी और नाइल ने एंडी को छुरा मारा था। तो वो तब एक पुरानी कहानी का जिक्र करता है जिसमें कहा गया था कि नाइल जैसे इंसानों के पास अमरता छीनने की ताकत है और डिस्कॉर्ड शायद इसी वजह से नाइल को इस्तेमाल करना चाहती है। वो ये भी बताता है कि अगर कोई अमर इंसान नाइल के द्वारा घायल हो जाए तो उसके पास उसके खुद के मरने से पहले अपनी अमरता किसी और को देने का ऑप्शन होता है। अगली सुबह बुकर एंडी को कहता है कि शायद अब उसे जाना चाहिए, लेकिन एंडी उसे रुकने देती है क्योंकि हालात बहुत ज्यादा गंभीर है। बुकर ये भी स्वीकार करता है कि कभी कभी उसे लगता है कि उसकी जिंदगी की अगर एक्सपायरी डेट होती तो वो ज्यादा मायने रखती। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर डिस्कॉर्ड क्वीन को भड़काती रहती है ताकि वो एंडी की टीम से बदला ले सके। क्वीन भी मानती है कि वो इंसानों से बदला लेना चाहती है और डिस्कॉर्ड उससे पूरी तरह सहमत होती है। बाद में हम देखते हैं कि इंडोनेशिया के एक न्यूक्लियर प्लांट में हमला होता है। एक ट्रक जबरदस्ती गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है और उसमें से निकलती है क्वीन, जो असल में हमला करने आई है। क्वीन की टीम और डिस्कॉर्ड के गुंडे प्लांट के अंदर घुस जाते हैं और चारों तरफ तबाही मचा देते हैं। दूसरी तरफ नाइल, बुकर और तुवाऊ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नाइल अब एक शानदार फाइटर बन चुकी है। लेकिन एक फाइट के दौरान बुकर को चोट लगती है और उसकी चोट ठीक नहीं होती। इसका मतलब है कि अब बुकर अमर नहीं रहा, लेकिन वो ये बात एंडी से छुपाता है। इसी बीच सबको पता चलता है कि न्यूक्लियर प्लांट में बम लगा है। भले ही उन्हें लगता है कि ये एक जाल है, लेकिन खतरा इतना बड़ा है कि उन्हें वहां जाना ही पड़ता है। एंडी की पूरी टीम बाइक लेकर प्लांट पर पहुंचती है और अंदर घुसते ही दुश्मनों से भिड़ जाती है। यहाँ पर शुरू होती है जबरदस्त हेड टू हेड फाइट।
फाइट, तलवारें, चाकू, कुल्हाड़ी सब चलती है। एक धमाके में निक्की को चोट लग जाती है, लेकिन वो जल्दी से ठीक हो जाती है। फिर तुआऊ निक्की और जो एक कमरे में फंस जाते हैं और वो सब लिक्विड नाइट्रोजन से जमा दिए जाते हैं। उधर एंडी और नाइल बचे हुए दुश्मनों से भिड़ते हैं, लेकिन नाइल मलबे में दब जाती है। अब एंडी अकेले रह जाती है, उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा। सभी टीम के लोग गायब हो चुके हैं। अचानक से वहाँ बुकर आकर एंडी को बचा लेता है और वो बताता है कि उसने अपनी अमरता एंडी को दे दी है। अभी एंडी के जख्म भरने लगते हैं और वो सब समझ जाती है और बुकर दुश्मनों से लड़ते हुए आखिरकार मर जाता है। इसी बीच नाइल मलबे से निकलकर क्वीन से भिड़ जाती है। नाइल उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन हमला कर देती है। एक लंबी लड़ाई के बाद नाइल क्वीन की अमरता छीन लेती है। तभी डिस्कॉर्ड आती है और नाइल को छुरा घोंप देती है और उसकी लाश लेकर भाग जाती है। एंडी क्वीन तक पहुंचती है, जो बम के ट्रिगर के पास बैठी है। दोनों में पुरानी यादों को लेकर बहस हो जाती है। एंडी की बातों से क्वीन बदल जाती है और बम फोड़ने से मना कर देती है, लेकिन डिस्कॉर्ड अपने हेलीकॉप्टर से सबकी लाशें लेकर भाग रही है। एंडी एक हेलीकॉप्टर पर चढ़ती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। जब वो फिर से कोशिश करती है तो वो डिस्कॉर्ड को धक्का देकर हेलीकॉप्टर से गिरा देती है और दोनों में जबरदस्त तलवारबाजी होती है। और हमें पता चलता है कि डिस्कॉर्ड ने भी अपनी अमरता खो दी है और वो भी नाइल की अमरता हथियाना चाहती है। फाइट में डिस्कॉर्ड एंडी पर भारी पड़ती है, वो उसे घायल कर देती है और हेलीकॉप्टर में भाग जाती है। एंडी वादा करती है कि वो अपनी टीम को वापस जरूर लाएगी। आखिर में हम देखते हैं कि एंडी क्वीन की देखभाल करती है। दोनों अपनी गलतियां भूल जाते हैं और मिलकर डिस्कॉर्ड से बदला लेने का फैसला करते हैं। अगर आपको ऐसी ही साइफर, थ्रिलर, एक्शन कहानियां देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।